हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बिफोर स्टार्टिंग में इसकी कहानी बता देती हूँ कि ये जो अकाउंट बनता है ये हर एंटिटी नहीं प्रिपेयर करती है, ये वो वाली प्रिपेयर करती है जहाँ पे भी होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब 3-4 पार्टनर्स होंगे और उनने बनाई होगी एक पार्टनरशिप फर्म, तो उनके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने देखा था कल तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट शो कवर कर लिए उनमें सब आखिरी जो हमारा हुआ था उसमें हमने क्या देखा है कि हमको बनाने पड़ते हैं 3 फाइनल अकाउंट्स में 3 चीजें मेन होती है। ठीक है, सबसे पहली बनती है हमारी ट्रेडिंग, जिससे जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग, जहां से हमें क्या पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि ग्रॉस लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हम बाकी खर्चे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं या किसी को इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो भी अलग खर्चे होते हैं अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, वो सब हम कहाँ दिखाते हैं? P&L में दिखाते हैं। यहाँ से फिर हमको पता चलता है कि एक्चुअली नेट प्रॉफिट आया है या नेट लॉस आया है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम फाइनली क्या प्रिपेयर करते हैं? इसके बाद आ जाती है हमारी बैलेंस शीट, जो कि पोजीशन बताती है किसी भी एक फर्म की कि वो अच्छी फर्म है कि बुरी फर्म है। ठीक है, बट जब एक कोई पार्टनरशिप बनती है तो वहां पे एक और अकाउंट इसी के एक्सट्रैक्ट में बनाया जाता है एंड उसको हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए कि जैसे ए, बी और सी एक पार्टनर है, ने पार्टनरशिप फर्म बनाई। तो अगर ये पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, ने पार्टनरशिप फर्म बनाई, तो इनकी उम्मीदें होंगी कि अगर हम साल भर काम कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें भी कुछ प्रॉफिट हो, हमें भी कुछ सैलरी हो। तो वो सब चीज़ें उनकी P&L में नहीं जाती है, वो सब चीज़ें हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं और इनके लिए स्पेशली P&L एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये पार्टनर्स को कितना हमें प्रॉफिट देना है, कितना हमें सैलरी देना है, कितना इन्हें कमीशन देना है, या इनने अगर हमसे कुछ उधारी मांग ली है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा जब आप ये प्रिपेयर करते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका होगा एक पार्टनरशिप फर्म का, कि आखिर पार्टनरशिप फर्म के नजरिए से आप इसको अकाउंट प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर आपसे उधारी लेके जाता है, आपकी पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर आपसे उधारी लेके गया, तो आप पैसे तो दोगे बट साथ में उसको क्या बोलोगे कि हमें इस पे इंटरेस्ट दीजिए। ठीक है, तो वो जो पार्टनर उधारी लेके गया है वो उसकी हो जाएगी ड्रॉइंग, और हम जो इससे पैसे लेंगे वो हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि आखिर ये अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, जैसे अपना P&L अकाउंट प्रिपेयर होता था, ये भी वैसे ही अकाउंट में प्रिपेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप ईयर डाल देंगे, जैसे हो सकता है 23-24 आप फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे ये अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और एक साइड आपका आ जाता है डेबिट और दूसरी साइड आपके क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे कि उसकी हेडिंग्स में क्या क्या आता है। उसकी हेडिंग्स में एक साइड आगे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, और इंडिया में हमारा इंडियन रुपीस का सिंबल, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा आपका अमाउंट और हमारा इंडियन रुपी का सिंबल। ठीक है, तो जैसे हमारी P&L में हम पोस्टिंग करना शुरू करते हैं, सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी वैसे ही पोस्टिंग करेंगे। जो भी हमारी इनकम होगी या जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो हमारे क्रेडिट साइड पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने P&L में भी देखा था जब हमें वहाँ पे इनकम होती है तो हम कहाँ दिखा रहे थे? उससे क्रेडिट साइड पे दिखा रहे थे। और वहीं पे अगर आपको कोई एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको जो पार्टनर्स है आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, जो पार्टनर्स है आपको उनको कमीशन देना पड़ेगा, वो सब आपका आ जाएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले यहां लिखा जाता है बाय नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहां से आया होगा? और आपका जो नेट प्रॉफिट आया होगा वो आया होगा आपको P&L अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें हमने क्या क्या माइनस कर दिया? हमने जो गुड्स खरीदे, हमने जो गुड्स बेचे, उसके बाद हमने जो सैलरी पे करी अपने लेबर्स को, हमने जो रेंट पे करा, वो सब माइनस करने के बाद एक्चुअली एक फर्म के पास कितना प्रॉफिट बचा है वो। और ये प्रॉफिट के हकदार कौन है? ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं इसके हकदार।
तो इनके बीच में कैसे वो डिवाइड होगा वो हम उसको देखते हैं P&L अप्रोप्रिएशन में जाके। तो वहां से हम लेके आएंगे नेट प्रॉफिट, हमने कहाँ से उठा के लाया, P&L अकाउंट से। बट वहीं हो सकता है कि वो जो पार्टनर्स है उन्हें साल भर में अच्छे से काम नहीं किया, तो उनके फर्म में क्या हो जाएगा, टू नेट लॉस। तो इस साइड आपका आ जाएगा नेट लॉस, और ये भी आप कहाँ से लेके आएंगे, P&L अकाउंट से उठा के। फिर उसके बाद क्या होगा, जब पार्टनर्स ने साल भर काम किया है तो उनको हमको कुछ सैलरी भी देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहेगा, यहाँ पे आपका POV होना चाहिए एक फर्म के साइड से। फर्म अपनी बुक में कैसी एंट्री करेगी, ठीक है, फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं और इसका जो अकाउंट का नेचर है वो नॉमिनल है। तो नॉमिनल में क्या होता है, जब भी कोई डेबिट होता है तो वहां पे मतलब वो एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, वहीं पे जब वो क्रेडिट होता है तो उनको जब इनकम आ रही है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि इसका जो नेचर है वो भी नॉमिनल होता है, जैसे हमारा P&L परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जब आप पार्टनर्स को सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे टू सैलरी, ये सैलरी किसकी है, पार्टनर्स की है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, या टू कमीशन, ये सब जो भी है ये पार्टनर्स का है, ठीक है। ये यहाँ पे हम जो पे कर रहे हैं वो पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कैसा है, एक पार्टनरशिप फर्म की बुक में हम बना रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म को एक्सपेंसेस हो गए, उनका खर्चा हुआ, तो ये सब खर्चे हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। उसी के साथ अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई पार्टनर हमसे पैसे लेता है, ठीक है, उधारी पर उसने हमसे पैसे लेके गई, तो उससे हमने बोल दिया ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अगर हमने किसी को दिया है, किसी पार्टनर ने हमारे फर्म से उधारी लेके गए हैं, तो कोई भी काम फ्री में तो नहीं करते। अगर आज आपको भी लोन चाहिए तो आप बैंक जाते हैं, बैंक वाला बस आपको पैसे नहीं देता, वो आपको कहता है कि अगर आप पैसे लेके जा रहे हो तो इस पे मुझे इंटरेस्ट आप टाइम टू टाइम पे करिएगा। तो वैसे ही जब ये फर्म से वो पैसे लेके जा रहा है पार्टनर, तो उसने जो पैसे लेके गया लोन का वो ठीक है, बट उसमें भी उसको टाइम टू टाइम लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो हमारी अगेन क्या हो जाएगी, फर्म की इनकम। तो किस साइड आ जाएगी, वो क्रेडिट साइड। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। जिस पार्टनर ने भी लिया होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, जो भी अमाउंट होगा। फिर उसके बाद फाइनली ये सब आपको कैलकुलेट करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद आपको आ सकता है यहाँ पे प्रॉफिट। और वो जो प्रॉफिट है वो डिवाइड आप किसको करोगे, वो पार्टनर्स थे जो यहाँ पे हमने देखा था ना, ये हमारे ABC 3 पार्टनर है, उनके PSR रेशो में। तो A को हो सकता है 50% बोला हो उसने, B ने बोला हो मुझे 20% और C ने बोला होगा 30%। यहाँ पे आपका टोटल बन जाएगा। अभी रुकिए, मैं अभी आपको PSR बताने वाली हूँ कि आखिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या। जब भी कोई फर्म होती है तो उसमें जो एग्रीमेंट बनता है उन्हें पहले ही डिसाइड कर लिया होगा कि मैं इस बिजनेस से 50% अपना रखूंगा, बाकी 30% तुम रख लेना, बाकी जो बचे परसेंट किसी और को, जो 3 पार्टनर है और तीसरा पार्टनर उस पार्टनर है उसको दे देंगे, ठीक है। तो ये सब जब एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, हमने उससे ड्राइंग से इंटरेस्ट ले लिया, हमने सैलरीज दे दी लोगों को, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, वो उनके एग्रीमेंट में जो भी PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ने प्री डिटरमाइंड करा होगा उसी पे जाके उनको डिवाइड हो जाएगा। और ये जो मैंने अमाउंट बताए परसेंटेज के, ये एक अप्रॉक्स अमाउंट बताया है, ठीक है। तो ऐसे आपकी फॉर्म होती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। होप्स आपको यहाँ पे सब चीज समझ आ गया हो कि ये हर किसी इंडस्ट्री या बिजनेस में नहीं लगता है, ये केवल पार्टनरशिप फर्म वाले ही ज्यादा इसको बनाते हैं, ठीक है। और अगर आप मई 2024 JAIIB के एग्जाम्स देने वाले हैं और आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लिया होगा, बिकॉज उसकी रजिस्ट्रेशन डेट 5 तारीख से चालू हो चुकी है। तो आइए जुड़िएगा प्रियांशु मैम के साथ कमिंग संडे 11 बजे, जहाँ पे मैम आपको AFM के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाने वाली हैं। और इसी के साथ अगर आपको लग रहा है कि मैं कौन से बैचेस लूँ, अब जैसे एग्जाम्स आने ही वाली है और मैंने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, तो आप जाइए अड्डा 24/7, उसमें आप जाके देखेंगे कि हमारे पूरे बैचेस हमने लेके आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो 2 बैचेस हमने लॉन्च किए हैं, एक है हमारा ये मंजिल बैच और एक है हमारा एम बैच। मंजिल बैच जो है हमारा बाइलिंगुअल है, ठीक है, और जो एम बैच है ये हमारी इंग्लिश में है। तो ये बैचेस जाइए, क्योंकि ये बैचेस चालू हो चुके हैं हमारे 6 मार्च से। और यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं कोड Y895।